साल 1993। एक छोटा सा गांव था, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर रात आसमान में झिलमिलाते तारे। उसी गांव के कोने में थी एक पुरानी सी रेडियो की दुकान, जिसे चलाते थे चुन्नी लाल मामा। माना जाता था कि मामा के पास हर तरह का रेडियो ठीक करने का हुनर था, लेकिन उनकी दुकान में एक रेडियो ऐसा था जिसे वो कभी छूते तक नहीं थे, एक काला रेडियो। एक दिन मामा का मन जाने कैसा हो गया, उन्होंने वो रेडियो निकाल ही लिया, झाड़ा, साफ किया और जैसे ही चालू किया, रेडियो से अजीब सी आवाज आई। जो इस रेडियो को सुनेगा उसकी किस्मत बदलेगी या सब कुछ तबाह हो जाएगा। मामा तो हंस दिए, बोले, रेडियो है या रामायण का रावण, और फिर उसे एक कोने में रख दिया। अब गांव में एक लड़का था, भोला, 14 साल का, सीधा साधा, लेकिन बड़ा सपना हीरो बनने का। उसने रेडियो देखा, मामा से मांगा। मामा ने मना भी किया, बोले, इससे दूर रहे, इसमें कोई पुरानी आत्मा बंद है। लेकिन भोला कहाँ मानने वाला था। मामा ने हार कर रेडियो उसे दे ही दिया। रात को भोला ने वो रेडियो चालू किया और तभी कमरे में बिजली सी कौंध गई। रेडियो से फिर वही आवाज आई, तेरे अंदर ताकत है, पर हर ताकत की एक कीमत होती है। भोला बेहोश हो गया। सुबह जब उठा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब उसके हाथों से बिजली निकलती थी, आंखें दूर की चीजें देख सकती थीं और दौड़ता तो हवा से बातें करता था। गांव वाले हैरान, कोई कहे चमत्कार, कोई कहे भगवान का वरदान। भोला बन गया गांव का रक्षक। लेकिन हर चमत्कार के पीछे एक रहस्य होता है। एक रात भोला ने देखा, चुन्नी लाल मामा किसी किताब से मंत्र पढ़ रहे हैं। तब मामा ने सच्चाई बताई, उस रेडियो में बंद है रानी चूड़ाला, एक काली जादूगरनी, जिसे मैंने सालों पहले कैद किया था। मामा ने कहा, अब वो तेरी ताकत का इस्तेमाल करके फिर से वापस आना चाहती है। और फिर आई वो रात, आंधी तूफान से भरी। रेडियो से निकला काला धुआं और उसमें से उभरा रानी चूड़ाला का चेहरा। वो बोली, भोला, अपनी ताकत मुझे दे दे, मैं तुझे राजा बना दूंगी। भोला बोला, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे अपने गांव की रक्षा करनी है। फिर हुआ जबरदस्त मुकाबला, बिजली की गड़गड़ाहट, मंत्रों की गूंज, आसमान तक उठती लपटें, और आखिर में भोला ने वो काला रेडियो उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। रेडियो फट गया और रानी चूड़ाला का अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो भोला मुस्कुराता हुआ खड़ा था।